तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 जो कि है आपकी आव्यूह से रिलेटेड है और आपका ये मैथ का है। तो मैथ 12th का करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी एक आव्यूह दिया गया है। एक आव्यूह क्या दिया है? एक आव्यूह दिया है आपका 2 3 5 2 35 अंडरवुड 3 और 5 माइनस 2 1 5 माइनस 2 1 19 5/2 माइनस 5 19 5/2 और माइनस 5 और दे रखा है -7 12 17 -7 12 17। ये एक आव्यूह दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। आव्यूह का प्रश्नावली 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको आव्यूह के प्रकार, वर्ग आव्यूह बता चुका हूँ, अदेश आव्यूह बता चुका हूँ, इकाई आव्यूह बता चुका हूँ, यानी आव्यूह क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं, कुछ परिभाषाएं रह गई, उनको मैं आगे समझाऊंगा जब जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहले समझाने में और एक्सरसाइज के साथ में समझाने में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो, तो ये पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो पूछा क्या क्या गया है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि आपके इस आव्यूह की कोटि बताओ, यानी आव्यूह की कोटि ये ज्ञात करनी है। सेकंड में आपको ज्ञात करना है आव्यूह में कितने अवयव हैं। आव्यूह में अवयवों की संख्या ये ज्ञात करनी है। और थर्ड पॉइंट में आपको एलिमेंट ज्ञात करनी है, जैसे कि अवयव A13 A21 A21 A33 और A23 इन सब के आपको मान भी बताने हैं, यानी ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनकी कितनी संख्यात्मक रूप में इनका कितना मान है, ठीक है। तो चलो पहले मैं आव्यूह की कोट बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था, यानी इससे पिछली वाली क्लास में आपको समझाया हुआ है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि वैसे तो अगर मैथ में देखोगे तो वहां दे रखा होगा आपको m इंटू एन, लेकिन मैंने m किसको रिप्रेजेंट करता था? m आपको पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी रो को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, यानी पंक्तियों को। और n किसको रिप्रेजेंट करता था? यानी m आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और n आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता था। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे m n लिख के r इंटू सी लिख दिया था, सीधा सीधा, ठीक है। तो इसमें आप रो की संख्या गिनी, रो यानी आपकी पंक्ति कितनी है, देखो R1 R2 R3। तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी? R का मान 3 हो गया इंटू सी। देखो कॉलम कितने हैं आपके? C1 C2 C3 C4, यानी कॉलम आपके कितने हैं यहाँ पे? देखो 1 2 3 4, यानी ये कॉलम है। मैंने कल आपको बताया था कि पंक्तियां आपकी ऐसे करके होती हैं, दाएं बाएं होंगी वो पंक्तियां होंगी, यानी एक रेखा में होंगी वो पंक्तियां होंगी, और जो खड़े होंगे वो आपके स्तंभ यानी कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसकी जो कोटि हुई, आव्यूह की कोटि हुई, वो कितनी हुई? 3 इंटू 4। आव्यूह की कोटि कितनी हुई? 3 इंटू 4। और मैंने आपको, अब आ जाओ आप सेकंड पे, यानी अवयवों की संख्या पे। तो अवयवों की संख्या मैंने क्या बताया था कि r इंटू सी का, r क्रॉस सी का जो भी मान है वहां रख दो और उनका मल्टीपल कर दो, वही आपकी एलिमेंट होंगे, यानी उसमें कितने अवयव हैं। तो यहाँ पे देखो कितना है, r का मान 3 है और c का मान आपका 4 है, 4 3 12, यानी इसमें अवयव कितने हैं? 12 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें निकल के आ गई। आप आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है कैसे निकालते हैं? जो भी कोटि दे रखी हो, कोटि का मान रख के आप r का मान रख लो, कितनी है
उसमें रो है और सी का मान रख दो, यानी इतनी कॉलम है और दोनों का मल्टीपल कर दो, आपका ये क्या आ जाएगा, अवयवों की संख्या आ जाएगी। और कोटि निकालनी है तो पहले रो को लिखते हैं, रो कितनी है उसमें, और फिर उसके कॉलम लिखते हैं, यानी कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई होगा। मैं तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ, इसी का जो तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो देखो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि हमें A13 का मान निकालना है। A13 का मान निकालना है। इसमें देखो मैंने कल आपको समझाया था A13, A12, A13, इन सब का मान आपको कल मैंने समझाया था इसमें निकालना। तो देखो ये जो A दे रखा है उसके बाद 1 दे रखा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, यानी रो, इसका मतलब है पहली रो। तो पहली रो कौन सी भैया, ये वाली है। ठीक है, पहली रो कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। और जो बाद में 3 दे रखा है यानी 1 3 है, तो पहली तो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ए के बाद जो 1 3 दे रखा है तो 1 तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी पंक्ति को, और जो 3 दे रखा है वो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी स्तंभों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको दर्शा रहा है, आपको स्तंभ को दर्शा रहा है। तो 3 यानी पहली रो, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, फर्स्ट रो और आपका तीसरा कॉलम। तो रो कौन सी है, फर्स्ट, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड। रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड। तो यहाँ देखिए रो फर्स्ट ये वाली है और कॉलम थर्ड, यानी ये वाला एलिमेंट आपका आएगा। पहली रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट आपको लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका मान, 90। देखो ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रो कौन सी है, फर्स्ट है। ठीक है, पहली रो ले ली, पहली रो ये वाली है। और आपका जो 3 दे रखा है बाद में, ये वाला 3 दे रखा है, ये आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कॉलम को दर्शा रहा है। तो कॉलम कितना दे रखा है, तीसरा। तो फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हमको लेना है। तो देखो ये फर्स्ट रो है, पंक्ति पहली हो गई, और तीसरा कॉलम यानी ये वाला, फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम का यानी ये वाला एलिमेंट आपका यहाँ पे A13 में आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और तरीके से इसके बराबर में अगर लिखना चाहूँ, देखो तो ये A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। देखो इसमें भी भाई मैंने इसका रूपांतर ये बना लिया। ठीक है, तो अब A13 यानी 13 तो यही है, देखो ये वाला कॉलम ये बना लिया मैंने। अगर आप यहाँ से सीधा करना चाहो फिर भी कर सकते हो, ऐसे बना के भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तो सीधा कर रहा हूँ आपको। अब मेरे को ये वाला इसका निकल आया, अब A23 का निकालना है, A23 ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ये लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो दूसरा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रो को प्रेजेंट करेगा। तो रो कौन सी आएगी, सेकंड, और आपका कॉलम कौन सा आएगा, फर्स्ट, यानी 2 1 है तो कॉलम कौन सा आएगा, फर्स्ट। अब यहाँ देखिए दूसरी रो है, दूसरी रो ये गई और कॉलम फर्स्ट ये वाला है, तो कितना आएगा इसका मान, 35। आप यहाँ से भी देख सकते हैं A12 ये वाला है, देखो यही वाला है, इसका मान ये गया सिंपली। ठीक है, अब आगे देखते हैं A33। A33 का मतलब देखो, तो तीसरा ही आपकी पंक्ति है और तीसरा ही आपका कॉलम है। तो देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा ही कॉलम यानी -5 आएगा। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति, तीसरी आपकी पंक्ति हो गई, तीसरा ही कॉलम हो गया, ये वाला एलिमेंट आपको वहां पे लिखना है। अब आपका आएगा A23 का देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा ही वो तीसरा आपका कॉलम है, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम यानी 5/2। देखो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। इसमें अवयवों की कोटि कैसे निकालते हैं, रो और कॉलमों को मल्टीपल करके आप अवयव निकाल सकते हैं, और कोट निकालते हैं तो हम पहले रो को लिखते हैं, फिर इंटू करके आपको कॉलम कितने हैं वो लिख देते हैं। तो वहीं पे m इंटू n वो आपकी कोटि की संख्या होती है, अवयव में कोटि कितनी है, और अवयवों की संख्या निकालनी है तो m इंटू n का मल्टीपल कर दो, और अवयव मैंने आपको निकालना बता दिया, अवयव हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक आव्यूह में 24 अवयव हैं। दूसरा है आपका क्वेश्चन, एक अवयव में, एक मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसमें 24 अवयव है, ठीक है। दूसरा है, एक आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो संभावित कोटियों की संख्या बताओ, ठीक है। तो संभावित कोटियों की संख्या बताओ यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो देखो, एक अवयव में 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो, अवयव हम कैसे निकालते थे, अवयव हम निकालते थे m क्रॉस n करके, और m क्रॉस n का मान कितना दे रखा है, 24, ठीक है। m क्रॉस n का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 24 दे रखा है। तो इसकी संभावित कोटियां कितनी बनेगी, यानी m क्रॉस n में हम कितने रूप से इसे विभक्त कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो आपका 24 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 24 में पंक्ति लिख दूंगा और एक कॉलम लिख दूंगा, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। जो मैट्रिक्स हमको बनाना है वो एक तो 24 इंटू 1 का बनेगा, ये 24 इंटू 1 गया, ये तो रो हो गई और ये कॉलम हो गए। यानी अगर मैं 24 आपकी पंक्तियां लिख दूंगा, ठीक है, और एक कॉलम लिख दूंगा, फिर भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2, यानी 12 पंक्ति लिख दे, 2 कॉलम लिख दूंगा, फिर भी 24 होगा, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। और क्या करूंगा मैं, 8 इंटू 3, 8 आपकी पंक्ति लिख दूंगा, 3 कॉलम बना दूंगा, फिर भी 24 एलिमेंट आएंगे उसमें, ठीक है। और देखो कितना होगा, 6 इंटू 4, यानी 6 पंक्तियां लिख दूंगा और 4 में कॉलम लिख दूंगा, फिर भी हो जाएगा 6 चौक 24। और देखो कितना हो जाएगा, और भी कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी तो बन जाएगा, यानी एक में रो लिख दूंगा और 24 कॉलम लिख दूंगा, फिर भी आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। 2 आपका पंक्ति लिख दूंगा, 12 कॉलम बना दूंगा, फिर भी हो जाएगा ये, ठीक है। और देखो 3 इंटू 8, यानी 3 रो लिख के 8 कॉलम बना दूंगा, फिर भी हो जाएगा। और देखो 4 पंक्ति लिख दूंगा और 6 कॉलम बना दूंगा, फिर भी हो जाएगा। तो इसकी संभावित जो कोटि आई, उसकी संभावित कोटि कितनी आई, संभावित कोटियां इसकी कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी संभावित कोटियां कितनी है, 8। सो संभावित कोटियां मैंने सभी लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट और दे रखा है कि अगर उसमें 13 अवयव हो तो उसकी संभावित कोटियां कितनी बनेगी। तो 13 तो भैया एक प्राइम नंबर है, यानी वो आपका प्राइम नंबर है, तो 13 की कितनी बनेगी, एक तो 1 इंटू 13 बनेगी, यानी एक रो लिख के 13 में कॉलम बना दूंगा तो बन जाएगा, या फिर 13 में आपकी पंक्ति बनाऊंगा और एक कॉलम बनाऊंगा, बस इतनी 2 ही बनेंगी। 13 अगर एलिमेंट है किसी अवयव में तो उसकी संभावित कोटियां सिर्फ 2 बनेगी, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, शायद इसको आप खुद कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी आव्यूह में 18 है, यानी इसमें कितने दे रखे हैं, 18 दे रखे हैं, और उसकी संभावित कोटियां आपको बतानी है, ठीक है। तो 18 की संभावित कोटियां देखो कितनी बन जाएंगी, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, और कितनी बनेगी, 6 इंटू 3, देखो, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2 और 3 इंटू 6, यानी पहले में एक रो को लिख दूंगा, 18 कॉलम बना दूंगा, ठीक है। फिर 2 रो को लिख दूंगा, 9 कॉलम बना दूंगा, फिर भी एलिमेंट 18 ही आएंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, 6 पंक्ति बनाऊंगा और 3 आपके कॉलम बनाऊंगा, फिर भी 18 आएगा। फिर क्या करूंगा, 18 आपकी रो बनाऊंगा और एक कॉलम बनाऊंगा, फिर भी आपका 18 एलिमेंट आएंगे। इसी करके इसकी संभावित कोटियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 3 और 3 6। इसमें सेकंड पॉइंट भी दे रखा है कि अगर उसमें 5 अवयव हों तो कितना बनेगा। तो 5 अवयव वाला कितना बनेगा, 5 इंटू 1 बनेगा या 1 इंटू
5, इसकी भी 2 बनेंगी क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की हर समय आप देखना, कोई भी प्राइम नंबर दे रखा हो तो उसकी संभावित कोटियां 2 ही बनती हैं, वो प्राइम नंबर इंटू 1 और 1 इंटू प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलो ये तीसरा भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है एक 2 इंटू 2 का आव्यूह है, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है, आव्यूह है जो ए बराबर दे रखा है, ए बराबर ए आई जे, ठीक है, ए आई जे दे रखा है। एक 2 इंटू 2, एक 2 इंटू 2 कोटि के आव्यूह की रचना करो, जो ए बराबर दे रखा है ए आई जे दे रखा है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, हमको रचना कहाँ से करनी है, यानी रचना हमको कहाँ से करनी है। तो ये दे रखा है A1 ए आई जे बराबर 1 प्लस नहीं आई जे का स्क्वायर अपॉन 2, इससे मुझे बनाना है। सेकंड और दे रखा है इसमें, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड भी दे रखा है, सेकंड दे रखा है आपका ए आई जे आई अपॉन जे, और थर्ड पॉइंट दे रखा है, मैं पहला समझाऊंगा आपको जिसके बाद आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो ए आई जे आई स्क्वायर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो मैं इस वाले पॉइंट से आपको बनाना सिखाऊंगा, यानी पहले वाले से, ठीक है। तो देखो 2 क्रॉस 2 का मतलब मैं एक आव्यूह यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, A11, ठीक है, A21, A12 और A22, यही तो बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी देखो 2 पंक्तियां हो गई, 2 ही आपके कॉलम हो गए, तो ये तो आपका इतना ही बनने वाला है, ठीक है। तो चलो A11 लेता हूँ, यानी पहली रो का पहला मैं लेता हूँ, यानी A11 लूंगा तो आई की जगह पे देखो 1 रख दिया और जे की जगह पे 1 रखूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो कितना हो गया ये 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2। तो A11 कितना आ गया मेरे पास 2, इसको मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखते जा रहा हूँ, ये कितना आ गया मेरे पास 2। A11 कैसे निकाल लिया मैंने, आई की जगह पे 1 रख दिया और जे की जगह पे भी 1 रख दिया, क्योंकि पहली रो का पहले कॉलम का मैं एलिमेंट निकाल रहा हूँ, तो पहली रो के पहले ये वाला तो निकाल रहा हूँ, पहली रो का पहले कॉलम का एलिमेंट में निकाल रहा था। तो आई हमारा क्या होता है, आई हमारा जो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एम होता है वो रो होता है, यानी पंक्तियां होती हैं, और यहाँ पे आई से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली रो का है, ठीक है, पहली रो का है, पहला कॉलम है, तो 1 1 निकाल लिया मैंने। अब निकालूंगा तो 1 2 निकालूंगा, यानी पहली कॉलम का वो पहली रो का दूसरा एलिमेंट में निकालूंगा, यानी पहली रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट निकालूंगा, तो कितना रखूंगा, देखो आई की जगह पे मैं कितना रखूंगा भैया 1 रखूंगा, आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 2 है, देखो जे की जगह पे 2 है, ठीक है, जे की जगह पे यहाँ पे मैं रखूंगा तो जे की जगह पे 2 आएगा, 1 2 निकाल रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर देखो कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 9/2। तो ये जो निकल के आया मेरे पास, ये वाला एलिमेंट जो निकल के आया वो कितना आया 9/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो ये कैसे निकाल A21, ठीक है, A21 निकालूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, आई की जगह पे मुझे 2 रखना पड़ेगा प्लस जे की जगह पे 1 है, होल स्क्वायर है अपॉन 2 बराबर कितना हुआ 3.2 का बराबर कितना हुआ 9/2। तो ये वाला एलिमेंट कितना आएगा 9/2। अब मैं निकालूंगा तो A22, ठीक है, तो आई की जगह पे भी 2 रखूंगा और जे की जगह पे भी मुझे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 4
का होल स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 16/2। काट के कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ गया। तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया आपके पास, ये वाला 8 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पहला पॉइंट दे रखा था इसमें, एक 2 कोटि के अवयव की रचना करो जिसमें a बराबर आई जे आपको लेना है। तो ये पहला पॉइंट दे रखा था। ठीक है, ये दूसरा है। अब क्या करना है, अगर आप 1 1 निकालोगे तो यहाँ 1 1 रख देना, तो ये 1 आ जाएगा, 1 2 रख देना तो 1.2 आ जाएगा। ये इस वाले से ऐसे ही निकाल लेना। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसमें निकालने में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आई और जे के मान रखने हैं। आई और जे के मान कहाँ से मिलते हैं, पहले 2 क्रॉस 2 का निकालना है, तो हमको ऐसे करके आप भी लिख लो। अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो हम और लिख लेते इसमें, यानी इससे आगे लिखते तो A13 आ जाता, और इस पे A12 2 3 आ जाता, और ऐसे नीचे बढ़ा लेते हैं 3 क्रॉस 3 का, लेकिन यहाँ 2 क्रॉस 2 का है तो मैंने पहले ये लिख लिया। अब क्या करना है मुझे, सिर्फ ये जो पहला एलिमेंट 1, जैसे कि यहाँ पे A22 दे रखा है। ठीक है, A22 ये वाला एलिमेंट हमको निकालना है और इससे निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आई का मान दे रखा है आपका और ये जे का दे रखा है। आप किसी भी समीकरण में रखते जाओ, आपको एलिमेंट का मान आपको निकलता जाएगा। ठीक है, तो चलो अब मैं 5वें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चल चलो तो फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5वां क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, एक 3 × 4 यानी 3 × 4 ऑर्डर का हमको एक आव्यूह बनाना है। ठीक है, आव्यूह की रचना करो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है A1Z A1 AIZ बराबर क्या दे रखा है आपको, 1/2 -3, ये मॉड में है, मॉड -3i + j, i + j, ये आपका मॉड में है। और मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर माइनस की संख्या अंदर होगी तो बाहर आएगी तो प्लस आएगा, मॉड का मतलब ये होता है। और इसमें सेकंड पॉइंट और दे रखा है, सेकंड आप खुद करना, मैं सिर्फ फर्स्ट बताऊंगा। ठीक है, तो AIJ बराबर क्या दे रखा है, 2i - j, 2i - j। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट पॉइंट से बताता हूँ। एक पहले तो 3 × 4 का मैं मैट्रिक्स यानी आप भी लिख लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 3 रो लेनी है मुझे, A11 A21 A31, 3 रो ले ली मैंने। देखो 4 कॉलम लेने हैं मुझे, A41। ठीक है, 4 कॉलम लेने हैं, 3 रो हैं, 3 रो लेनी। ठीक है, सही है। अब देखो A21 A22 और A23, A31 A32 A34 और A41 A42 A43। ठीक है, तो देखो 3 तो इसमें रो हो गई, R1 R2 R3, और कॉलम कितने हो गए, C1 C2 C3 और C4। तो हमको यही तो करना था, 2 × 4 का बनाना था, यानी 3 रो लेनी थी और 4 आपको कॉलम लेने थे। सही हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से एलिमेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट उसी की तरह निकालने हैं, जस्ट A11 निकालूंगा मैं। तो देखो पहले तो AIZ का मान मैं लिख ले रहा हूँ, 1.2 मॉड में -3i + j, इसे तो निकालना है। ठीक है, तो अब A11 निकालना है, तो i जगह 1.2 तो ऐसा ही रहेगा, मॉड -3, i का मान कितना है, 1 है।
ठीक है, तो इंटू 1 प्लस जे का मान कितना है 1, मॉड बंद करो, बराबर 1.2 पहले से है, मॉड में -3 प्लस 1, तो मॉड में कितना, ये अंदर कितना रह गया 2, तो ये माइनस सीधा मैं लिख दे रहा हूँ -2 रह गया आपका मॉड में, ठीक है। तो यहाँ से कितने निकल के आएगा 2 × 2 यानी 1, मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 की जगह पे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास A11 का आ गया, यानी एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1 आई, A11 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं A किसकी निकालना हूँ 2 1 की निकालूंगा तो 1.2 मॉड -3, आई का मान कितना दे रखा है 2 प्लस जे का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है। देखो 1.2 मॉड 3 दूनी 6, माइनस के 6 और माइनस का प्लस का बन जाएगा और बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का, देखो 3 दूनी 6 अंदर हो गया, प्लस 1 है, माइनस का तो 6 हो गया और प्लस का 1 यानी माइनस का 5 बचा, और जब ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 5 ऐसे सीधा लिख दे, उसके बाद में आता हूँ तो मॉड आएगा तो 5/2 आपका आ जाएगा। मॉड से बाहर जब कोई संख्या निकलती है तो वो भले ही माइनस की हो, बाहर आएगी तो वो प्लस की हो जाती है, तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया 5.2, ये वाला एलिमेंट यानी A21 कितना आ गया मेरे पास 5.2, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ A31 निकालता हूँ तो 1.2 मॉड -3 × 3 + 1, ठीक है, बराबर 1.2। अब देखो 3 3 का 9, 9 में से 1 गया यानी -8 हो गया अंदर, तो -8 मैंने लिख दिया, और जब मैं मॉड से बाहर निकालूंगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 2 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो यानी सीधा 4 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला एलिमेंट जो आया वो कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं A कितना निकालना हूँ 4 1 का निकालूंगा, A4 1 A ये वाला एलिमेंट, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, वही तो मैं सोच रहा हूँ बार बार मिस्टेक क्यों हो रही है। ये आपका 1 2 होगा और ये 13 और ये 14 होगा, ठीक है, 2 1 2 3 2, ये 24 होगा, ये आपका 22 होगा, 21 22 23, हाँ ये 23 होगा और ये 24 होगा, ये 3 1 3 2 3 3 और ये आपका हो जाएगा 3 4। अब सही है वही, तो ये जो एलिमेंट निकला है ना 31 कहाँ है, ये वाला एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा, पहला वाला तो सही निकला है, दूसरा कहाँ है 21 कहाँ है, ये वाला है, हाँ सही है, 5/2 यहाँ पे आएगा, और 31 कहाँ है 31 ये गया, 31 वाला 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, हाँ ये सही है, ये गलत थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, अब निकालना है A12 1.2, ये वाला एलिमेंट का मैं अब निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 12 का मतलब आई का मतलब क्या हुआ -3 × 1 हो गया आई का, प्लस जे का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, आई और जे है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो 1.2 मॉड -3 + 1 यानी माइनस का 1 बचेगा, जब मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा माइनस का, मैंने बताया था आपको कि जब बाहर निकालते हैं मॉड से कोई संख्या तो वो प्लस की ही रहती है, ठीक है। तो ये 1.2 आ गया यानी 12, ये वाला जो एलिमेंट है वो +1.2 आ गया, ठीक है। अब A22 में निकालूंगा तो 1.2 मॉड -3 × 2 + 2, ठीक है, क्योंकि आई का मान यहाँ पे 2 दे रखा है और जे का भी मान 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया 1.2 पहले से है, मॉड लगा लूंगा, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएंगे -4, और ये -4 बाहर आएगा तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा,
और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 22 कितना आ गया, ये 22, ये वाला एलिमेंट कितना आया आपका 2 आ गया, ये वाला एलिमेंट कितना आ गया 2। ठीक है, अब कहाँ निकालूं इसमें, चलो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ और आगे निकालता हूँ इसके एलिमेंट, यानी 22 तक एलिमेंट में निकाल चुका हूँ, इसको लिखा रहने दे रहा हूँ। 22 तक मैं एलिमेंट निकाल चुका हूँ इस वाले तक। तो ए 32, ये वाला निकाल रहा हूँ। तो देखो 1.2 मॉड माइनस आई का मान कितना दे रखा है 3, प्लस जे का कितना दे रखा है 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रख 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, यानी माइनस का 7 अंदर बचेगा। तो 1.2 माइनस का 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 7/2, यानी ये वाला संख्या वो कितनी होगी 7.2 होगी, 7/2। ठीक है, अब निकालते हैं हम ये वाला एलिमेंट निकाल लें 13, 13 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा -3 × 1 + 3। ठीक है, तो 1.2 मॉड में माइनस का 3 प्लस का 3 यानी 0 बचा। तो ये एलिमेंट कितना आएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी 13 आपका एलिमेंट वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, टू थ्री निकालते हैं तो 1.2 मॉड में -3 × 2 और +3 बराबर कितना हुआ 1.2 मॉड लगा लो, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया यानी माइनस का 3 बचा, और ये प्लस का बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3.2, यानी जो मेरे पास दूसरा एलिमेंट है वो कितना आएगा 3.2 आ गया। ठीक है, और ए 33 निकालना है मुझे, ए 33 निकालना है अब मुझे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 3 × 3 और +3। ठीक है, 3 × 3 +3 हो जाएगा, बराबर 1.2 पहले से है, 3 तरक के 9, 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, और ये 6/2 हो जाएगा यानी 3। तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, और अगला एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट निकालूंगा A14, तो ये 1.2 मॉड में -3 × 1, भैया आई की मान 1 है और जे का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया 3 × 3 + 4 यानी प्लस का 1 बचा, 1.21 बराबर 1.2। तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास कितना आ गया 1.2 आ गया। ठीक है, और अब अगला एलिमेंट ये वाला निकालूंगा A24 वाला, A24 बराबर 1.2 -3 × आई का मान कितना दे रखा है 2 + जे का मान है 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.2 बट्टे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा आपका माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 से 2 कट गया यानी 2.2, यानी एक बार कट गया, तो ये वाला एलिमेंट 1 आ गया मेरे पास। और अब लास्ट एलिमेंट बचा है मेरे पास A34 वाला, तो 1.2 मॉड में -3 × 3 + 4, तो देखो कितना हो गया 1.2, 3 तरक का 9, 9 में से 4 गया यानी -5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2। तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास कितना आएगा 5/2। देखो अब देखो 3 रो हो गई इसमें और 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारा ये वाला आ गया जो हमको निकालना था। इस वाले समीकरण से ये वाला मैट्रिक्स बनेगा और इस वाले समीकरण से आप निकालना, यानी इसमें आप सिर्फ आई और जे के मान रखते ना, वो आपका मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। 5 क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देख लो एक बार। चलो, पता नहीं रफ क्यों नहीं ढंग से हो रहा है। तो देखो 6वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है,
6 दे रखा है आपका, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान बताओ। ये क्वेश्चन सही है। अब 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका 4x एक सब 4x, ठीक है, और कितना दे रखा है 5 3 5। एक मैट्रिक्स ये दे रखा है और बराबर में दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है आपको बाई जेड 1 5। ये मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमको ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy, और बराबर में एक और मैट्रिक्स दे रखा है आपका 6 5 2 8 6 5 2 8 6 5 2 8। और एक और इसमें दे रखा है जिसको मैं बाद में लिख दूंगा, पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालना होता है। इसमें क्या है कि देखो x बाई जेड के मान निकालने के लिए हमें आपका एक आप भी होगा 2 इंटू 2 का दे रखा है, यानी ये आप भी देखो 2 रो हैं 2 ही पंक्तियां, और इधर भी आपकी 2 रो हैं 2 पंक्तियां हैं। तो हमको ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए क्या करना है कि हमारा जो कोटि है यानी 3 क्रॉस 3 के होने चाहिए, 4 क्रॉस 4 के होने चाहिए, या 5 क्रॉस 5 के होने चाहिए। यानी अगर मैं लेता हूं कि 2 इंटू 3 वाले क्रॉस से आप एक्स वाई जेड का मान निकालो, नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको क्या है, संगत आव्यूह बराबर लेने हैं, तो 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, और 4 क्रॉस 4 का होना चाहिए, तभी आप इसके एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो संगत अवयव से, यानी ये पहला अवयव है पहली रो का, पहले कॉलम का पहला अवयव है, पहली रो है और पहला ही कॉलम है, और इधर पहली रो और पहला कॉलम क्या है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा। संगत अवयव से तुलना करते हैं, सिर्फ y बराबर कितना हो गया आपका 4 हो गया, और देखो कॉमा करके x बराबर कितना दे रखा है, तो x बराबर 1 दे रखा है। यहाँ पे इसकी दूसरे रो की दूसरी रो और पहला कॉलम के इधर क्या दे रखा है x, और इधर दूसरी रो और पहले कॉलम में 1 दे रखा है, तो x बराबर 1 हो जाएगा संगत अवयव की तुलना करने से। अब देखो z बराबर कहाँ दे रखा है, z बराबर 3 दे रखा है, यानी z बराबर 3 आपको दे रखा है। अगर आप देखो, अब मैं दूसरा मैंने ये लिख दिया, इसको आप स्वयं करना, मैं तीसरा यहाँ पे लिख के करा रहा हूँ, तीसरा यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। संगत अवयव की तुलना करनी है, उसके लिए हमें क्या है कि वो सब समान होने चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड, एक अवयव दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा दे रखा है x प्लस जेड, और तीसरा दे रखा है आपका y प्लस जेड। बराबर में एक अवयव दे रखा है 9 5 7 9 5 7। अब देखो ये जो दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो दे रखा है, इसमें क्या है कि आपको 3 रो दे रखी हैं, 3 रो दे रखी, इधर भी 3 रो दे रखी हैं, इधर 3 रो हैं, इधर भी 3 रो हैं, ठीक है। तो ये आपका बराबर है, इसका हम फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई जेड। तो देखो मैं अगर लेता हूं तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस जेड का मान 5 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस जेड कर लूँ, यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड में मुझे ये कितना दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, लेकिन इतने का मान मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया कि 5 दे रखा है। तो देखो y प्लस 5 बराबर 9 हो जाएगा, y और 5 उधर जाएगा तो 9 से घट जाएगा, यानी कितना बचेगा 9 माइनस 5 बराबर 4 बचेगा। तो y का मान मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अब जब y का मान मेरे पास 4 आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ तीसरे में। देखो y का मान मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया, ये मैं लिखते जा रहा हूँ सीधा सीधा। अब मैं यहाँ पे x प्लस वाई नहीं y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है, और x का y का मान मैंने पहले निकाल लिया, तो z प्लस 4 यानी y का मान रख दिया बराबर 7 हो गया, तो z बराबर
ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 7 में से -4 जाएगा, 3 बचेगा। तो z का मान मेरे पास कितना आ गया, z बराबर 3 आ गया। देखो z बराबर 3 आ गया। अब मेरे पास यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है, और मेरे पास y का मान 4 आ गया, z का 3 आ गया, तो मैं x का भी तो निकाल सकता हूँ। y का मान कितना है, 4 है, z का मान कितना है, 3 है, बराबर कितना हो गया, 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 7 बराबर 9, x बराबर 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9 में से, यानी x बराबर 2 रहेगा। x बराबर 2 आपका निकल के आ गया। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 2। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मैंने ये सही निकाले हैं या गलत, यानी x और y के जो मान निकाले हैं x y z के, वो सही है या गलत, तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ। देखो x प्लस जेड, तो x का मान 2 है और z का मान 3 है, इधर 5 हो गया, इधर 5 हो गया, संगत अवयव बराबर हो गए, यानी हमारा x और z का मान सही है। y का मान देखो, y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, तो देखो y आपका 2 है, y आपका 4 है, z बराबर 3 है, तो देखो 3 × 7